राखी राठौर जी ने एक आपसे सवाल पूछा था कि पुलिस ने एक्शन लेने में काफी देरी की है इस मामले में, जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया। गलत कहा, इनसे पूछे, मैं बता रही हूँ जवाब दे। अरे इनको कहिए कि अपने गिरेबान में झांका करिए, क्योंकि मैं इधर का रेप उधर के रेप से बिल्कुल कंपेयर नहीं करना चाहती, लेकिन हमारी सरकार है इसलिए ये बता रही हूँ आपको कि कार्रवाई तो त्वरित हो गई और उसकी अरेस्टिंग भी हो गई। मैं तो ये बता रही हूँ आपको कि सस्पेंशन कल हो गया, आज नौकरी से निकालने तक की जो प्रक्रिया है उसको बड़ी तेजी से करा जा रहा है। पॉक्सो एक्ट में केस को दर्ज किया गया है IPC 376 के तहत और पॉक्सो एक्ट और सेक्शन 3 SC ST एक्ट। तो ये कब देरी हुई मुझे बताइए। अगर ये खबर आई है और उसके बाद जैसे ही खबर आती है त्वरित कार्यवाही करने के लिए पुलिस लग जाती है, तो ये बताइए ना, इनको तो ये पूछिए कि अभी जो जोधपुर में मामला हुआ था वहां तो ये भाग गई थी, ये तो उसके बारे में बोल नहीं रही थी, क्योंकि ABVP के 3 लोग उसमें अरेस्ट हुए थे। उन्होंने एक बच्ची के साथ ऐसा घिनौना अपराध किया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो अपने लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन यहां पर जब एक क्राइम की बात हो रही है तो हर क्राइम में एक्शन त्वरित होना चाहिए। मैं इसे जानना चाहती हूं कि मणिपुर वाले मैटर में केस कितनी देर में रजिस्टर हुआ, बता दीजिए। गुजरात का मैं आपको बता रही हूं कि गुजरात का अगर आप डेटा देखेंगे तो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उसके परिवार में 4 महिलाओं का रेप हुआ। 11 जो थे आरोपी, उनको आरोपी नहीं कन्विक्टेड सजा याफ्ता, उनको छोड़ दिया गया। और इस साल का बता देती हूँ फरवरी में 1.5 साल की एक मासूम बच्ची को कब्र से निकाल कर उसके साथ ये घिनौना अपराध रेप करने का हुआ था। और भी इतने सारे केसेस अगर आपको मैं निकाल के देखिए सुजाता जी, राज्य कोई भी हो, बेटियों की सुरक्षा, बेटियों की आबरू उसे बचाए रखना हम सब की जिम्मेदारी। लेकिन सुजाता जी, प्रियंका जी को कम से कम इसके ऊपर एक ट्वीट तो करना ही चाहिए था, राज्य देखकर नहीं। देखिए आपने क्योंकि खुद ही कहा कि अगर कांग्रेस शासित राज्य ये है इसीलिए शायद ना किया, उन्होंने बात की हो। आपने खुद ही ये कहा कि कांग्रेस शासित राज्य है इसलिए शायद ना किया हो ट्वीट। प्रधानमंत्री है, नहीं मोदी जी प्रधानमंत्री है। विशाल जी मोदी जी प्रधानमंत्री आपके और मेरे हर राज्य के लिए प्रधानमंत्री है। क्या उन्होंने मध्य प्रदेश में जो उज्जैन की बेटी थी उसके लिए किया? क्या उन्होंने मणिपुर की बेटियों के लिए किया? उसके लिए तो कम से कम करा जाना चाहिए था। वहां तो 2 समुदाय लड़ रहे थे, उसमें न जाने कितनी बेटियों के साथ क्या हो रहा था। वो तो मिजोरम नहीं गए मणिपुर के डर से। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि अगर शिवराज सिंह चौहान जी उसमें कुछ बात बोलते उस बच्ची के लिए, तो भी मेरे लिए चलिए सुजाता जी, एक तस्वीरें इस वक्त अयोध्या से आ रही है, वो तस्वीरें मैं दिखा देता हूं। अयोध्या में इस वक्त आप देखिए दीपोत्सव मनाया जा रहा है, रामराज की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस रामराज की हम लोग परिकल्पना करते हैं, भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे उसके बाद जिस तरह का माहौल वहां पर अब दिखाई देता है, वो तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन हम बात यहां से तस्वीरें रामराज की दिखा रहे हैं, पर बेटियों के लिए रामराज कब आएगा, यही सवाल यहां पर बना हुआ है। मैं राखी राठौर जी के पास चलता हूं। राखी राठौर जी, सवाल यही है कि आप देखिए प्रियंका जी का कोई ट्वीट नहीं आया राजस्थान की इस घटना पर अभी, और बार बार सवाल ये कि रामराज बेटियों के लिए कब आएगा। बिल्कुल सही बात है विशाल जी, और मैं तो सुजाता जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि जिस तरह से कार्रवाई की आप दुहाई दे रही हैं, सुजाता जी अगर कार्रवाई सफिशिएंट होती तो बार बार आकर के टीवी डिबेट में इस तरह की घटनाओं का हमें चर्चा नहीं करना पड़ता। आप यहाँ बैठ के कम से कम पुलिस की कार्रवाई को जस्टिफाई मत कीजिए, क्योंकि आज की ही सुबह की अखबार की न्यूज़ है जहाँ पर बच्ची का पिता ये कह रहा है कि मैं पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस वालों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। अगर हम यहाँ बैठ करके ऐसे पुलिस कर्मियों को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे तो इस तरह की घटनाएं आगे और भी ज्यादा घटनाएं होती रहेंगी। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस तरह की कार्रवाई जो होती है उसको मत करिए। और जहां तक देखिए सुजाता जी अनुराग जी, सुजाता जी देखिए आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, राखी जी को बात पूरी करने दीजिए। तो लकीर पर डंडा पीटने से कुछ नहीं होगा, सांप निकल गया उसके बाद आप लाठी पीटते रहिए, उससे कुछ नहीं होगा। सबसे पहला काम जो है वो पुलिस का अपराध को एक एक कर देखिए। सुजाता जी अनुराग जी, राखी राठौर जी की बारी है। सुजाता जी और अनुराग जी, राखी राठौर जी की बारी है। उसके लिए संदेश देने के लिए ये जरूरी है कि प्रियंका गांधी जी का बाकी जगहों पर, प्रियंका वाड्रा जी का बाकी जगहों पर ट्वीट करके बच्चियों के प्रति अपनी संवेदना दिखाती है, वैसी ही संवेदना
आज राजस्थान के बच्चियों को जरूरत है तो वो यहाँ पे ट्वीट नहीं करेंगी, वो राजस्थान में ट्वीट नहीं करेंगी, वो इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि जो देखिए मैं फिर से ये कह रहा हूँ, हम बेटियों की सुरक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, हम बेटियों की सुरक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, कम से कम इसमें संवेदनशीलता दिखाइए। मैं सभी पैनलिस्ट से अनुरोध करता हूं जिसकी बारी है उन्हें बोलने दीजिए। बीच में आप लोग बोलेंगे तो बात नहीं सामने आ पाएगी। लड़ने का मंच नहीं बनाना है। सुजाता जी, अनुराग जी, धीरेन्द्र जी, राखी जी, इसे लड़ने का मंच नहीं बनाना है। बेटियों की सुरक्षा पर चर्चा हो रही है, एक एक कर बोले, एक एक कर बोले। सुजाता जी, अनुराग जी, राखी राठौड़ जी की बारी है। सुजाता जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, मेरा अनुरोध है। सुजाता जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आपके पास दोबारा हम आएंगे। एक एक कर, देखिए इस तरह से नहीं, आप सभी से अनुरोध है, आप सभी से अनुरोध है। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, मेरा आपसे भी अनुरोध है। अनुराग जी, सुजाता जी, देखिए इस तरह से डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैं आप सभी से, सुजाता जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। सुजाता जी और अनुराग जी, अनुराग भदौरिया जी, बहुत संवेदनशील मामला है। अनुराग जी, देखिए इस तरह से नहीं बात हो पाएगी। आपके पास भी आएंगे। राखी जी एक सेकंड, राखी जी एक सेकंड। ये बच्चियां नहीं, देखिए अनुराग जी, आपसे मेरा अनुरोध है, बेटियों के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, कृपया बीच में नहीं, मैं आपके पास में आऊंगा। अनुराग जी एक एक कर, देखिए इस तरह से नहीं। अनुराग जी, राखी राठौड़ जी को बात पूरी करने दीजिए। 11 लाख से ऊपर। अनुराग जी, आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपके पास आऊंगा। राखी राठौड़ जी को बात पूरी करने दीजिए। 30,000 से ऊपर महिला दुष्कर्म के केसेस हुए, 15,000 से ऊपर छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार किया गया। देखिए अनुराग जी, आपके बीच में मैंने रोका, सभी को रोका। अनुराग जी, देखिए इस तरह से नहीं। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, इस तरह से बहस नहीं हो पाएगी। अनुराग जी, राखी जी, नहीं, देखिए अनुराग जी, आप सुनकर अगर अनसुना कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अनुराग जी, अगर आप सुनकर अनसुना कर रहे हैं, बेटियों के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, हम आपके पास आएंगे। अनुराग जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप इस तरह से बीच में नहीं बोल सकते हैं। अनुराग जी, आपको डिबेट की गरिमा का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, ये गलत बात है। नहीं अनुराग जी, नहीं, इस तरह से नहीं। अनुराग जी, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। अनुराग जी, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। आप बीच में मत बोलिए प्लीज। राखी राठौड़ जी की बारी है। अनुराग जी, मैं आपसे अंतिम बार कह रहा हूं, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। अनुराग जी, मैं अंतिम बार कह रहा हूं, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। अनुराग जी, मैं अंतिम बार कह रहा हूं, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। अनुराग जी, फिर आप कहेंगे कि आपका ऑडियो डाउन करने के लिए कहा जा रहा है। आप अगर इस तरह से कहेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। मैंने सभी को रोका, अनुराग जी नहीं। अनुराग जी, आपके पास आएंगे। मैं आपको अंतिम बार अनुरोध कर रहा हूं, कृपया राखी। अनुराग जी, देखिए इस तरह से नहीं, गलत बात है ये। अनुराग जी, इस तरह से नहीं, देखिए आप बीच में पूरी डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। अनुराग जी, आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। लेकिन आप क्यों नहीं खड़े होते? 100 डायल की बेटियां बाहर बैठी हैं सैलरी बढ़ाने। अनुराग जी, आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, आप इस तरह से बीच में मत बोलिए, आपके पास में आऊंगा। देश की लक्ष्मी बाहर बैठी होंगी तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। वो 25 तारीख को सबक सिखाएंगे। देश की लक्ष्मी बाहर बैठी होंगी धरने पे तो मुझे बुरा लगता है, आपको बुरा लगेगा। अनुराग जी, हो गया। अनुराग जी, हो गया। देखिए आप डिबेट को डिरेल मत करिए, मेरा आपसे अनुरोध है। आप कहेंगे कि हम ऑडियो डाउन कर रहे हैं, हम किसी का ऑडियो डाउन नहीं करते हैं, तो उसका बीच में बोलने का प्रयास मत करिए प्लीज। आज त्योहार के दिन भी आकर के बच्चियों की बात करनी पड़ रही है। आज जब पूरा देश बच्चियों की बात उठा रहा हूं, मैं डंके की चोट पे उठा रहा हूं, आप बीच में टोक के बच्चों की आवाज को जाने नहीं देना चाहते। हम कहते हैं बच्ची के साथ जिसने अन्याय किया उसको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप राजस्थान से मामले चुप हो जाएंगे? आपने कहा नहीं कि पुलिस ने गलत कार्रवाई की। आपका जिस तरह का सिलेक्टिव आउटरीच है, ऐसे ही करौली में घटना हुई है। सारी घटनाएं जो है वो आपका दिल नहीं दहला, जो भी एक ऐसे प्रदेश के अंदर। देखिए मैं दर्शकों से कहूंगा वो इस तस्वीर को देख लें, वो इस तस्वीर को देख लें। मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ रहा हूं, वो इस तस्वीर को देख लें और वो खुद निर्णय करें कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े किस तरह से वो चर्चा कर रहे हैं। अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पा रहे, देश की जनता देखेगी, देश की जनता इस चीज को देखेगी। इस तरह से इस मुद्दे पे चर्चा नहीं हो सकती। मैं धीरेन्द्र कुमार जी के पास जा रहा हूं। मैं धीरेन्द्र, अनुराग जी देखिए, आप अनुराग जी, आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जब आपकी बारी आएगी तब आपको बोलना चाहिए, लेकिन आप लगातार बोल रहे हैं और पूरा देश आपको देख रहा है।